कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया था, उसमें सीधे पूछ लिया था कि एक ग्लास के पेदे का व्यास उसके किनारे के व्यास से 20% छोटा है, तो गिलास के खाली और भरे आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि आपको बेलन का आयतन निकालना है कि शंकु का निकालना है कि सर्कल का निकालना है, उसने सीधे एक बर्तन की बात कर दी, वो भी ग्लास की। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ग्लास किस आकार का होता है। तो यह है क्वेश्चन आपके सामने, ग्लास किस आकार का होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखा था। वृत्ताकार, आप ये पा रहे हैं कि वृत्ताकार तो नहीं होता है। अब हम देखते हैं शंकु का आकार। अब ग्लास तो शंकु के आकार का भी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये हो गया आपका बेलन। और ये बेलन में हम जानते हैं कि ऊपरी भाग निचली भाग के बिल्कुल बराबर होता है, इनकी रेडियस और व्यास समान होते हैं, तो इसका मतलब कि ग्लास हमारे बेलन के आकार का भी नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन है छिन्नक शंकु के आकार का। जी हाँ, राइट आंसर है छिन्नक शंकु। छिन्नक शंकु क्या होता है? फ्रस्टेड कोन। फ्रस्टेड कोन के लिए सबसे पहले हमको कोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये हमने बनाया अपना कोन का स्ट्रक्चर, और जब इसी कोन को इसके हाफ पार्ट से कट कर देते हैं तो आप देख रहे हैं आपको बनता है अपने ग्लास की जैसी एक संरचना बनती है। इसका मतलब ग्लास हमारा होता है छिन्नक शंकु के आकार का। अब ये हम जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन पाई r स्क्वायर h। इसका मतलब कि जब भी ग्लास के आयतन की बात करें या छिन्नक शंकु के आयतन की बात करें तो आप सीधे इसका डायरेक्ट फार्मूला लर्न करेंगे। छिन्नक या फ्रस्टेड शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। अब यहाँ पर देखेंगे रेडियस, r रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन रेडियस यहाँ हमारे पास 2 रेडियस है। अब ये 2 रेडियस कहाँ से है, तो इसके लिए सबसे पहले इसका ग्लास का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है आपके ग्लास का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए एक बॉटम में है एक टॉप पे है, तो इसको मान लीजिए, हम मान लिए r1 और सेकंड को मान लिए r2, और ये इसकी क्या हो गई, हाइट। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। ग्लास किस आकार का होता है, तो छिन्नक शंकु के आकार का होता है। छिन्नक शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, तो ये फार्मूला है। फार्मूला हमने कहाँ से फाइंड किया, शंकु के आयतन से, क्योंकि शंकु के आयतन को जब हम कट करते हैं हाफ पार्ट से तो हमको मेरा ग्लास का स्ट्रक्चर फाइंड होता है। ये देखिए क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने कर दिया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया है। ये आपके मेंसुरेशन से भी रिलेटेड है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें जनरल मैथ्स आते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। अगर आपको फार्मूला अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।